हमने बहुत बड़ी गलती कर दी यार। क्या ये जरूरी है? हमें ये करना ही होगा। मैं मरना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू लिव यार। हमने डिसाइड किया था जो पहले जीतेगा वो पहले मरेगा। ए रुक! ए रुक! देखा तूने? देखा? वो राउत का बेटा 2 साल छोटा है तेरे से, अरे उसे भी नौकरी लग गई, और ये बैठा यहां मेरे सर पे निठल्ला बेकार कहीं का। शर्म से सर झुका दिया है तूने केवल। देखो केवल, 1 महीने का टाइम है तुम्हारे पास। या तो तुम जॉब ज्वाइन कर लो या फिर मैं पापा के रिश्ते के लिए हाँ बोल देती हूँ। रितिका, बेटा, क्या नाम है आपका और कहाँ जा रहे हो? My name is Anu Pardeshi. I am a student of class 6. मेरी आई खो गई है, उन्हें ढूंढिए प्लीज। बेटा तुम्हारी आई का नाम क्या है? मीता परदेशी नाम है आई का। कोई आया है तुम्हारे साथ? नहीं, अकेले आई हूँ। देखो बेटा, हमें तुम्हारे किसी गार्डियन से बात करनी होगी। मेरे आई के अलावा कोई गार्डियन नहीं है, अब प्लीज उन्हें ढूंढिए, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। डोंट वरी, हम तुम्हारी आई को ढूंढ लेंगे। ओके, अंदर लेके आ। सोनाली, काउंसलर को बुला के लेके आओ। ये लो बेटा, पानी पी। डोंट वरी, ओके, पीना। अनु, अनु, लंबी सांस लो। 1 मिनट, लंबी सांस लो। हाँ, अभी ठीक लग रहा है तुम्हें? हाँ हाँ, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा तुमने? हाँ बेटा। मैंने देखा कि आप मुझे छोड़ के चली गई।
ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। तुम तो मेरी जान हो, है ना? और जान से कोई अलग होता है भला? हैं? बेटा मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। हाँ बस 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 रोना नहीं है। हाँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आइए मैम, बैठिए। ये बच्ची सर, मीता का फोन अभी भी बंद आ रहा है। मैंने लोकेशन ट्रैकिंग के लिए बोल दिया है। ओके। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारी आई खुद से कहीं चली गई हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? उसने बोला मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। आप उन्हें ढूंढिए प्लीज, सब कुछ गलत हुआ है। ओके, क्यों? आराम से बेटा, आराम से। पीछे के शांत हो जाओ बेटा। हम तुम्हारी आई अब ठीक हो? ठीक हो? ऑलराइट? हाँ? पड़ोसियों से जाके पूछताछ करो, हो सकता है कोई गलत हुआ वहां पर। जी सर। बेटा आई प्रॉमिस यू, हम तुम्हारी आई को ढूंढ लेंगे। ओके? आखिरी बार तुमने आई को कहां देखा था? आज सुबह ही। वो आई का जॉब का फर्स्ट डे है। उन्होंने मुझे स्कूल ड्रॉप किया और फिर उसी ऑटो से आगे ऑफिस चली गई। बेटा वो कहां काम करती है? पता नहीं। अच्छा, ऑटो कहां से पकड़ा था उन्होंने? हमारे घर के पास से ही है, ऑटो स्टैंड है वहां से। सोनाली, ऑटो स्टैंड पे जाकर पूछताछ करो, पता करो मीता को किसने कहां छोड़ा। ओके सर। हाँ बेटा, फिर क्या हुआ? आई ने बोला था कि हमेशा की तरह वो मुझे लेने आएगी। मैंने 12 बजे तक उनका वेट किया, लेकिन वो आई नहीं। मैंने टीचर के फोन से उनको कॉल किया, लेकिन उनका फोन बंद था। इट्स ओके बेटा, मैंने कहा ना तुमसे, हम तुम्हारी आई को ढूंढ लेंगे। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? नहीं नहीं पापा नहीं, नहीं पापा नहीं। पापा नहीं, नो प्रॉब्लम। और कोई है? मामा मामी को बुला सकते। पुलिस स्टेशन? अभी? क्यों? मीता गायब होगी और अनु पुलिस स्टेशन में हमें जाना होगा। अच्छा होते अगर माँ बेटी दोनों ना एक साथ गायब होते। पीछा छूटता हमारा। ऐसी कैसी बातें कर रही हो? देखो हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। अभी वहां जाके अपना मुंह मत खोल, नहीं तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। अब चले। सर, मीता का उसके हस्बैंड के साथ 1.5 साल पहले तलाक हो चुका है। मीता अपनी बेटी अनु के साथ रहती है, जगन से अलग। सर, मीता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। 4 महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अभी वो अनएम्प्लॉयड है सर। ये देवेन करता क्या है? कोई फिक्स काम नहीं करता सर, ज्यादातर बेकार ही रहता है। मीता का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? सर देवेन ही होगा सर, 1 नंबर का बेवड़ा है वो सर। जब से उसकी मीता के साथ शादी हुई है सर, उसे रोज मारता था। तंग आकर मीता ने उसे डिवोर्स दे दिया। वैसे डिवोर्स के बाद भी उसने मीता का पीछा नहीं छोड़ा। पता नहीं क्यों उसे अनु की कस्टडी चाहिए थी। बेटा तुम कुछ कहना चाहती हो? अनु, अनु बेटा अपनी बैग लाना तो। हाय। तुम्हारी ना 1 महीने की दवाइयाँ लाई है मैंने, और ये 1 हफ्ते की दवाई ना तुम्हारे बैग में रख लेना, ठीक है? आई, आपके बैंगल्स का और कान के? वो मैंने सोनार को दिए। कौन है देखना तो। देविन, तुम यहाँ क्यों आए हो? अच्छा बेटा, अब तुम मामा मम्मी के साथ जाओ, और मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हारी मम्मी को मैं ढूंढ के रहूंगा। ओके? गो, चलो जाओ। सर हाँ एक बात कहनी थी, पता नहीं कहनी चाहिए या नहीं। बोलिए, खुल के बताइए। चलो बेटा। सर मीता जब यहाँ आई थी ना, तो हमने कहा था कि आकर ना हमारे साथ ही रहे, पर सर वो खुद ही नहीं रहना चाहती थी।
सर हमने सुना था कि जो उसका पुराना ऑफिस था ना, वहां ना उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। मुझे तो यही लगता है कि अनु को छोड़कर ना वो उसी के साथ भागी है। आप पुराने ऑफिस का एड्रेस जो है इन्हें लिखवा दीजिए। जी सर। सर। हाँ, कम इन। आइए सर, ये मीता परदेसी ही है। मेरी आई खो गई है, उन्हें ढूंढिए प्लीज। बेटा, आई प्रॉमिस यू, हम तुम्हारी आई को ढूंढ दें। एक्सीडेंट का केस लगता है सर, काफी जोर का टक्कर लगा होगा। पाठक, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मैंने बच्ची से वादा किया था कि मैं उसकी मां को ढूंढ कर लेके आऊंगा, लेकिन अब मैं उसकी जिंदगी की सबसे बुरी खबर उसे सुनाने वाला था। ये जो एक्सीडेंट साइट है, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, लेकिन जो भी है हमें बच्ची को जवाब तो देना ही था, लेकिन उससे पहले हमें अपने सवालों को जवाब ढूंढना था। सोनाली सर, यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा तो दिखाई नहीं दे रहा है। आगे जाके देखो, शायद कोई सीसीटीवी कैमरा हो सकता है वहां से कोई रेकलेसली ड्राइव करता हुआ आया हो, या फिर मीता गाड़ी के सामने आ गई। यस सर। पूरे हैं ना ललित? पूरे हैं सर जी। डील हो गई है, आपकी जिंदगी का कांटा हट जाएगा। अच्छा ठीक है, आज के बाद मुझे फोन मत करना। सर मैं मानता हूं कि मैं दारू के नशे में जाता था और कुछ भी बोलता था सर, लेकिन सर बोलने और असली में करने में फर्क होता है सर। यकीन मानिए सर, मैंने मीता के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। और सर आखिर वो थी तो मेरी पत्नी ही है ना सर। सर मीता और अनु को असली खतरा संदेश और पूनम से था। अनु के मामा मामी? हाँ सर, क्योंकि मीता की मौत से सिर्फ और सिर्फ इनको ही फायदा था। भैया, अनु की दवाइयों का खर्च बढ़ता ही जा रहा है और दिव्यन से मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। मैं कैसे करूंगी सब कुछ? हाँ, और वैसे भी मैं कौन सा पूरी जमीन बेचने के लिए कह रही हूँ, मैं तो बस अपना हिस्सा ही बेचूंगी। हाँ। अरे वाह, कौन सा हिस्सा? जमीन का 1 इंच भी नहीं मिलेगा तुम्हें। उस जमीन पर ना इनका हक है। अरे अम्मा जी की पूरी सेवा की, बाबूजी की दवाइयों का खर्च सारा संदेश ने चलाया है। और हाँ, तुम्हारे उस बेवड़े पति को भी ना कितनी बार इन्होंने पैसे दिए हैं, तो उसके बदले उस जमीन पे हक सिर्फ इनका बनता है। भाभी, ऐसे कह देने से नहीं होगा ना, मैं अपना हक लेके रहूंगी। अरे अरे ऐसे कैसे? हाँ, देखती हो मैं भी कैसे लेती है हिस्सा। देख रही हो तुम अपनी बहन को? इसको तो ना अब मैं बताती। ठीक है, अब जा सकते। इनके और रिश्तेदारों को ढूंढो, उनसे पूछताछ करो कि देवेंद्र सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। कहीं हमने अनु को उसके मामा मामी के साथ भेज के कोई गलती तो नहीं की? तुमने वो तो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी, तुम चले गए। सो जाइए, बहुत रात हो गई है। जिस बेटे के भविष्य में अंधकार दिखाई दे तो नींद कैसे आएगी? पता नहीं ये लड़का कुछ कर पाएगा या नहीं। मेहरबानी करके ऐसी बातें केवल के सामने मत कीजिए, नहीं तो क्या दोबारा फिर से वो छलांग लगा देगा? हाँ, जैसे 2 महीने पहले लगाए थे, अभी तक बिस्तर पे पड़ा है।
सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया है। सर ये सच है कि मीता और हमने झगड़ा तो चल रहा था। एक्चुअली सर मेरे मम्मी पापा के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे, लेकिन मैंने मतलब हमने मीता से कभी पैसे नहीं लिए, एक पैसा नहीं लिया उससे। हाँ, लेकिन जायज बात है ना फिर सर कि मैं चाहता था कि वो सारी जमीन हमारे नाम पे कर दे। क्योंकि वो मानी नहीं इसलिए आपने उसे मार दिया। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? सर वो मीता का तो एक्सीडेंट हो गया ना, और रही सर झगड़े की बात, तो झगड़ा तो 4 दिन पहले ही खत्म हो गया था सर। यहाँ पे डन। ये 4 लाख का चेक। सर 4 लाख रुपए लेकर मीता ने जमीन का पूरा हक मुझे दे दिया। मुंह मीठा कीजिए दीदी। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी मीता कि उसने पैसों की खातिर अपना हक छोड़ दिया? अभी ये बात तो वही जाने सर, मैं कैसे बता सकता हूँ। मुझे बस इतना पता है कि उसको पैसों की बहुत अर्जेंट जरूरत थी। शायद अनु के इलाज के लिए चाहिए हो। सर मीता के कॉल रिकॉर्ड में ये 2 नंबर मिले हैं जिस पर मीता की आखिरी बार बात हुई थी। ये दोनों नंबर बंद है सर, मैं इनकी डिटेल्स निकलवा रहा हूँ। देवेन की लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? जी सर मीता जब गायब हुई थी और उसकी डेथ हुई, देवेन अपने घर पर ही थी। उस रात में कुछ भी ऐसा सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं मिली सर। मीता के पुराने ऑफिस या उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। लेकिन सर मीता के नए जॉब के बारे में सिर्फ अनु को पता था, बाकी किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मीता ने कुछ और ही प्लान किया था? शायद उसने अनु से झूठ बोला हो और वो कुछ करना चाहती उसके पहले उसके साथ ये सब। ये बात तो अनु ही बता पाएगी। सर अनु अपने मामा के घर से गायब है। क्या? पता नहीं सर ये कैसे हुआ। 2 घंटे हो गए, आसपास के सब जगह पे ढूंढा, कहीं नहीं मिली वो। आप लोगों के रहते हुए कैसे चली गई वो? क्या किया बच्ची के साथ? सर हमने कुछ नहीं किया सर, और हमें तो पता भी नहीं वो कब गई और कहाँ गई है सर। पड़ोसियों से पूछताछ करो, पता करो यहाँ पर क्या हुआ था। वायरलेस में खबर भेजो और पूरी पुलिस टीम लगा दो। अनु को कुछ नहीं होना चाहिए। जी सर। क्या बना रहे? खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। तुम्हारी फेवरेट डिश। सीधा कब तक बनेगी? दो ना मुझे। बस 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें दूंगी। हाँ ठीक है। अच्छा लगा? अच्छा। अरे अन्नू बेटा, कहाँ चली गई थी तू? हाँ, कहाँ चली गई थी तू अन्नू? आप प्लीज हटिए। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, प्लीज हटिए। ठीक हो आप? ठीक है बेटा। हाँ आओ बैठो, बैठो आराम से बैठो, बैठो बैठो, डरो मत। हाँ बेटा, किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं सर। बात कर रहे हैं, डरो मत बेटा, सच सच बताओ, किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं तो फिर तुम मामा मम्मी का घर छोड़कर क्यों आ गई? मैं खुद से आ गई। लेकिन क्यों? मीता ने 2 हफ्ते पहले मेरे से 18 टके पे 2 लाख रुपया उठाया था। अब वो तो इस दुनिया में रही नहीं, उसका पैसा भी तो तुम दोनों ही चुकाओगे ना। देखिए अरे ब्रिजेश भाऊ, अब उसने पैसे लिए थे तो उसके पति देवेंद्र से लो ना। कौन? उस बेवड़े से? वो खुद का तो चुका नहीं पा रहा है, और उसकी बीवी का क्या वो खाक चुकाएगा? अरे भाऊ, अब ये मीता की बेटी है ना, और तुम लोग के पास में रह रही है। एक काम करो,
कल सुबह में इसको मेरे पास में भेज दो, देखता हूं मैं इसको। भाऊ, अरे भाऊ, अरे सर, बच्ची को हम उसे कैसे दे देते सर? आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए। अरे मेरी बात, आप वेट कीजिए बाहर। सोनाली प्लीज लेके जाओ। अरे सुनिए सर, अरे पाठक, बच्ची को चाइल्ड केयर सेंटर भेज दो। सर मैं यहीं रहूंगी, मैं अपने घर ही रहूंगी, मुझे कहीं नहीं जाने प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से बैठो बैठो बैठो, हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे, ठीक है? डोंट वरी। पाठक, काउंसलर को फोन करो, बोलो अनु यहीं पर रहेगी, ठीक है? एक हवलदार जो है बाहर तैनात करा देना 24 आवर्स। और बेटा तुमने कुछ खाया? बेटा थोड़ा सा और पी लो। बेटा और कुछ चाहिए? नहीं? श्योर? ठीक है। अच्छा, अब हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? एक बात बताओ, आपको आपकी आई की नई नौकरी के बारे में कैसे पता चला? आई के फोन पे एक मैसेज आया था। सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया है। भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 444-236-78 पर कॉल करें या इस लिंक पर जाएं। हेलो, मैं सिटीजन वेलफेयर डिपार्टमेंट से मंजरी बात कर रही हूँ। आप कौन? हेलो, मैं मीता परदेसी बोल रही हूँ। वो मुझे वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में पता करना था। देखिए, भर्ती स्टेट मिनिस्टर रविंद्र डांगे जी के मिनिस्टर कोटा से हो रही है, तो आपको अपनी पहली ऑनलाइन प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, जिसका रजिस्ट्रेशन और प्रोसेसिंग फी 10,000 है। फिर मिनिस्टर जी के पीए कमलेश जी आपका वीडियो इंटरव्यू लेंगे, वो आपको पहले क्लियर करना होगा। अच्छा ठीक है, वो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जॉब मिलेगी ना? हाँ, बस उसके बाद में 6 लाख रुपए की नॉमिनल फीस देनी होगी। उसके बाद में आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। 6 लाख? नहीं मतलब इतनी बड़ी रकम किस लिए? देखिए मैडम, मैंने आपको बताया ना, ये नॉर्मल भर्ती नहीं है, मिनिस्टर कोटा से हो रही है, तो ये अमाउंट जो आपसे लिया जाएगा वो एक डिपॉजिट के तौर पर लिया जाएगा, और रिटायरमेंट के बाद ये अमाउंट आपको मिल जाएगा पीएफ के साथ विद इंटरेस्ट। और फिर अगर आप ये इंटरव्यू क्लियर कर लेती हैं तो आप ये जॉब ज्वाइन कर सकती हैं, और उसके बाद में आपको जॉब के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू थैंक यू। सर, अभी एक ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है, मेरे कजिन को भी मैसेज आया था, वो भी ट्राई करने की सोच रहा था। सर, साइबर सेल ने मिता का फोन ऑन कर दिया है। उन्होंने मिता के फोन का डेटा भेजा है सर, ये देखिए। इस किस्म की गवर्नमेंट जॉब्स काफी लुक्रेटिव होता है और काफी तगड़ा कंपटीशन भी होता है इनके लिए। कई बार तो इन जॉब्स के लिए लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं। आपको जो मैसेज आया उसमें एक लिंक होगा, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन है। ओके मैम। मैम, मैंने वेबसाइट तो विजिट कर ली है, मुझे ये पूछना था कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनली सबमिट करने हैं या फोटोकॉपी भी चलेगा? ओरिजिनल, आईडी प्रूफ, अपना सीवी और हाईएस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट। एक पेमेंट लिंक होगी, उस पर आपको 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फी और प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी। 10,000? यस, ताकि सिर्फ सीरियस कैंडिडेट से अप्लाई कर सके। ओके मैम, उसके आगे का प्रोसेस? पहले ये तो कर लीजिए सर, फिर उसके बाद में आगे का प्रोसेस भी आपको मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। थैंक यू मैम। क्या है, क्यों बुलाया मुझे इतना अर्जेंटली? हाँ, ये लो। गवर्नमेंट जॉब? वाह, कैसी? रितिका, मैंने CWD डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया था। फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया और इंटरव्यू बाकी है बस। पर ये क्या 10,000 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग फीस के लिए? ये तुमने कहाँ से भरे? रितिका, वो मैंने बाबा के कार्ड से पे कर दिया और उनके मोबाइल से मैसेज डिलीट कर दिया।
अंकल को अगर पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे तुम पे। तुम मुझसे मांग लेते। रितिका, अब जो कर दिया सो कर दिया। मैं इस जॉब के लिए बहुत सीरियस हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किसी का मर्डर भी करना हुआ ना तो मैं सोचूंगा नहीं। और फिर जब अपॉइंटमेंट लेटर मैं बाबा के हाथ में रखूंगा तब सब कुछ सच बता दूंगा उनको। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर के साथ है हमारी शादी का कार्ड भी रख। ठीक है, श्योर। आय ने 6 लाख देने के लिए हाँ कर दी और उनका इंटरव्यू हुआ। आई हेलो मैम। Mrs. Meeta Pardesi, you have done your graduation from Mumbai University? यस मैम। As per your resume, you also have experience of professional accounting software. यस मैम। So can you tell me, how do you take out a balance sheet from the software? फिर 5-6 दिन के बाद हमारे घर पे एक लेटर आया। इसी एनवेलप में लेटर आया था। थैंक यू सो मच बेटा। चलो तुम आराम करो। पाठक ये देखो, स्टैम्प है, डिपार्टमेंट की सील भी है। पूरा मामला जो ऑफिशियल लग रहा है। हाँ सर, पूरा फॉर्मल प्रोसेस फॉलो हुआ है और वैसे भी जेन्युइन लग रहा है। बस सर ये 6 लाख ट्रांसफर वाली बात कुछ खटक रही है। ज्यादातर ऐसी चीजों के लिए जो है अंडर टेबल जो है कैश दिए जाते हैं ताकि लोगों को ये ना पता चले कि किसने दिए हैं और किसको दिए हैं। लेकिन बाकी में ये ट्रांसफर वाली बात काफी अजीब है। पता करो किसके खाते में गए ये पैसे। मिस्टर केवल, कैन यू प्लीज टेल मी पेरोल सिस्टम इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? सर ये फीचर हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट को हेल्प करता है। गुड, थैंक यू सर। सर, नीता ने जिस अकाउंट में पैसे डाले थे उसकी डिटेल्स मिल गई है। 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस किसी प्रवीण राठौर के अकाउंट में और 6 लाख रुपए रफीक शेख के अकाउंट में डाले गए थे। मतलब दोनों पेमेंट्स जो हैं CWD के अकाउंट में नहीं गए? नहीं सर, और मीता के पैसे डालते ही ये पैसे तुरंत विड्रॉ भी कर लिए गए थे। ये प्रवीण और रफीक के बारे में पता करो और उठा के लेके आओ। अगर ये दोनों पेमेंट्स जो है CWD के अकाउंट्स में डाले गए तो ये दोनों पेमेंट्स प्रवीण और रफीक के अकाउंट में कैसे गए? ये समझने के लिए हमें साइबर सेल की मदद की जरूरत पड़ेगी। साइबर सेल को कांटेक्ट करो। सर, केवल लोनिया जी सर, आपका लेटर। सर साइन कर देना। थैंक यू सर। यस, क्या हुआ? पापा मेरी नौकरी लग गई, ये देखिए। नौकरी? अरे वाह, अभिनंदन, कांग्रेचुलेशंस। अरे गीता, हंसू की रे बेटा। क्या हुआ? अपने बेटे को नौकरी लग गई, वो भी सरकारी। हाँ, अरे राउत सुनना, अरे खुशखबरी है, मेरे बेटे को सरकारी नौकरी लग गई है। हाँ डियर मिस्टर बिल्कुल, केवल, फिर? इंटरव्यू के सभी राउंड्स बड़ा क्लियर अवसर बनेगा करने मेरा पर बेटा। बधाई। हाँ हाँ बिल्कुल। कृपया आप 6 अरे लाख आजा का ना तो शाम पेमेंट को जल्द से विदेश जल्द जाता कर हूँ। दें ताकि हम आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज सकें। क्या दुकान गिरवी रख दी? तुम उससे छुड़ा पाओगे? आर यू श्योर? आर्थिका, मैं महीने किस्त भर के दुकान छुड़वा लूंगा और पापा को पता भी नहीं चलेगा। पापा से छुपा के ये करना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं उन्हें और स्ट्रेस में नहीं देख सकता।
बहुत सह लिया उन्होंने। मुंह क्यों लटकाया हुआ है? हाँ, ये तो खुशी की बात है ना। तो बताओ कब है ज्वाइनिंग? मैसेज में 3 जुलाई आया था, आजकल में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये तो अच्छी बात है ना। तो मैं ना ड्रॉप करने चलूंगी और फिर शाम को आधे समय तुम मेरे घर आ जाना हमारी बात करने के लिए, ठीक है? सर, ये है प्रवीण राठौर और ये रफीक शेख। मीता परदेसी को जानते? नहीं 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 सर, हम किसी मीता परदेसी को नहीं जानते सर। तो फिर उसने तुम लोगों के अकाउंट्स में पैसे क्यों डाले? ये रहे बैंक डिटेल्स। पैसे? सर वो तो उस दिन। अरे भाई मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे आने वाले थे यार, बहुत अर्जेंट है। और मेरा एटीएम कार्ड भी कहीं खो गया यार। भाई मैं मुफ्त में तुम्हारा अकाउंट यूज नहीं करूंगा यार, 5 रुपए दे दूंगा यार। भरोसा रखो भाई यार, कोई फ्रॉड नहीं है। उसने तुम्हें 500 रुपए दिए और तुमने अपना बैंक अकाउंट यूज करने दिया? बेवकूफ समझ रहा है। बोलो। 1 मिनट सर, मैं चेक कर सकता हूँ? सर मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और इस बैंक में मेरा खाता है ही नहीं। शायद किसी ने मेरे डॉक्यूमेंट्स का गलत यूज करके खाता खुलवा लिया है। और इसमें जो फोन नंबर लिखा है ये भी मेरा नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, आप चाहें तो चेक करा लीजिए। लगता है बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। गवर्नमेंट जॉब के नाम पर जो है लोगों को ठगा जा रहा है। सर अगर ऐसा कुछ है तो ये स्कैम सिर्फ मीता तक सीमित नहीं होगा। मीता जैसे और भी विक्टिम होंगे जिनके अकाउंट यूज हुए हैं। You're right. एक काम करो, प्रवीण से उस आदमी का स्केच बनवाने के लिए कहा और मीता को वो जो ऑफिशियल लेटर आया था पता करो कौन से कुरियर सर्विस से आया था। आसपास के पुलिस स्टेशन से भी पता करो कि इस किस्म की कोई कंप्लेंट आई कि नहीं। जी सर। सर आइए। सर ये शरद कुलकर्णी है साइबर सेल से, इन्हें सब कुछ ब्रीफ कर दिया है मैंने, ये कुछ दिखाना चाहते हैं। सर सही वेबसाइट का पूरा एड्रेस है। ये इंडियन गवर्नमेंट का टॉप लेवल का डोमाइन है, cws.indiangovernment.ert। सर ये बाकी के वेबसाइट के जैसे .com होते हैं वैसे ही है। सर ये फ्रॉड साइट है और इस पर बहुत कम ध्यान जाता है, इसी का फायदा स्कैमर उठाते हैं। इसका मतलब मीता के साथ स्कैम हुआ है। ये आईपी एड्रेस ट्रैक कर सकता हूँ? यस सर, आई कैन ट्रैक। गुड। लेकिन सर जो लोग इसे ऑपरेट कर रहे हैं वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, रीराउट करके साइट बनाते हैं ताकि हम सोर्स तक पहुंच ही नहीं पाए। एग्जैक्टली सर। और सर मैंने साइबर सेल में कंप्लेंट की है, जल्द से जल्द ये साइट बंद हो जाएगी। गुड। इस साइट पे और लोगों ने भी अप्लाई किया होगा, उसके बारे में पता कर सकता है? ट्राई कर दो मैं सर। सर कई सारे थानों में ऐसे ही केसेस रजिस्टर हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, जहां पर विक्टिम्स को सिमिलर मैसेज भेजे गए पिछले कुछ दिनों में। और हर बार सर अलग अलग नंबर का इस्तेमाल भी हुआ है। ये जो नंबर्स इस्तेमाल किए गए हैं स्कैम में, इनकी डिटेल्स सर ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे नंबर फर्जी डॉक्यूमेंट पर लिए गए हैं सर, और ये कॉल्स भी अलग अलग लोकेशन से किया गया है। अलग अलग लोकेशन? इसका मतलब ये लोग मूव कर रहे हैं, अलग अलग जगह जाकर ये लोग स्कैम कर रहे हैं। सर वो साइट तो बंद हो चुकी है, लेकिन और 12 साइट ओपन हो चुके हैं। और 12 साइट्स? यस सर। सर ये देखिए, हर एक नाम में बस 1-2 अल्फाबेट का ही फर्क है। सर ये लोग फॉरेन कंट्रीज से मिरर साइट यूज करके फेक साइट्स होस्ट कर रहे हैं। जब तक एक बंद होती है तब तक 2 और खुल जाते हैं। और सर ये साइट्स पे बहुत ट्रैफिक भी है। लेकिन कैसे? ये स्कैमर्स लोगों को टारगेटेड मैसेज भेजकर फंसा रहे हैं। सर ये साइट इतनी रियल लग रही है कि लोग जाकर इस पे अप्लाई भी कर रहे हैं और इस स्कैम का शिकार भी बन रहे हैं। मतलब ये लोग मल्टीपल लोगों को एक साथ टारगेट कर रहे हैं? यस सर। सर जब से मैंने फर्स्ट टाइम वेबसाइट ब्लॉक किया था तब से कुल मिला के 120 लोगों ने अप्लाई किया है और 10,000 प्रोसेसिंग फीस भी भरी है। मतलब 12 लाख प्रोसेसिंग फी, वो भी कुछ ही घंटों के अंदर। यहाँ पर लोगों के पास नौकरियां नहीं है और ये गवर्नमेंट जॉब का झांसा देकर लोगों को स्कैम करते फिर रहे हैं। अगर ये लोग एक दिन के अंदर 1000 लोगों को फोन करते हैं और इनके स्कैम में 10 लोग भी अगर आ गए तो इसका मतलब एक दिन में 61 लाख रुपए, मतलब साल के हो गए 220 करोड़।
बहुत बड़ा स्कैम है, हमें इन्हें जल्द से जल्द रोकना होगा, वरना बहुत सारे मासूम लोगों की कमाई खा जाएंगे। सर मिनिस्टर सर से बात करके CWD डिपार्टमेंट से अगर हम इस बारे में स्टेटमेंट जारी करवाए तो। I'll do that. चलो तुम इन एप्लीकेंट्स को ट्रैक कर सकते हो? यस गुड, ट्रैक करके मुझे जल्दी बताओ। मिनिस्टर कोटा? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई रिक्रूटमेंट स्कीम नहीं है हमारे यहाँ। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, डिपार्टमेंट की तरफ से एक अवेयरनेस मैसेज जो है जारी करवा दीजिए। क्या है, बहुत सारे मासूम लोग जो हैं इसमें फंसते जा रहा है। मैं जल्दी कुछ करवाता हूँ। CWD मिनिस्टर कोटा के नाम से सरकारी नौकरी का झांसा दिया जा रहा है। कृपया इससे बचें और फोन पर आए किसी भी अनजान लिंक पर कभी क्लिक ना करें। किसी अनजान व्यक्ति या कंपनी से कभी भी अपनी निजी और गोपनीय जानकारी साझा न करें, ये आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। कुरियर कंपनी के ऑफिस का CCTV फुटेज मिल गया है। इसी लड़की ने मीता को वो एनवेलप कुरियर किया था। ये लड़की जिसने मीता को अपॉइंटमेंट लेटर भेजा है, इसे शार्पन करवाओ, बाकी पुलिस स्टेशन में भेजो। अपना खबरी नेटवर्क एक्टिवेट करो, इस लड़की का पकड़ा जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके? यस सर। सर हाँ सही अजीत है, सही से इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, मैंने इसे ट्रैक किया और कांटेक्ट किया। तुमने प्रोसेसिंग फी भरी थी? नहीं सर, मेरे पास पैसे तो थे लेकिन अनजान लोगों को देने के लिए हिम्मत नहीं थी। इसी बीच मेरे पास एक प्राइवेट कंपनी से कॉल आया इंटरव्यू के लिए, तो मैं इस बीच में नहीं पड़ा। चलो एक काम करो, तुम इसके नाम से जाके अप्लाई करो। ओके सर? हाँ। और एक एप्लीकेशन डिटेल मिला है। किसकी? बोरिवली के केवल लुनिया ने प्रोसेसिंग फी भरी थी। इसके बारे में पता करो, हो सकता है इसके जरिए हम स्कैमस्टर से पहुंचे। केवल लुनिया? जी मेरा ही बेटा है। क्यों, क्या हुआ? सिर्फ उससे बात करनी है, छोटी सी इंक्वायरी है, दैट्स ऑल। आप बुलाइए ना उसे। केवल, ए केवल, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बेटे से बात करनी है, छोटी सी इंक्वायरी। वो नौकरी का पहला दिन है ना साहब, इसलिए शायद तैयार हुआ होगा। अच्छा बेटा हाँ जल्दी जल्दी। केवल, केवल बेटा, केवल। शायद इसे पता चल चुका था इसके साथ फ्रॉड हुआ है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खुदकुशी वाला मामला ये मीडिया कैसे उछाल रही है? अरे नाम खराब हो रहा है हमारा। इन स्कैमस्टर्स को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सर ये बहुत बड़ा स्कैम है और बहुत कॉम्प्लेक्स केस, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्दी करो वरना ऐसी 50 लाशें और मिलेंगी। यस। सर कोरियर कंपनी के ऑफिस की CCTV फुटेज में जो लड़की दिखी थी उसके बारे में एक टिप मिली है। वो शायद कांदीवली के किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। सर लड़की का नाम सीमा खोट है। 1.5 साल पहले तक यहीं पार्लर में जॉब करती थी, फिर जॉब छोड़ के चली गई। कहाँ गई कुछ पता चला? नहीं सर, उसका नंबर बंद आ रहा है, पर इनके पास उसके भिवंडी का एड्रेस है। वो यहाँ नहीं रहती तो फिर कहाँ रहती है? पता नहीं सर, सीमा को चमक दमक वाली जिंदगी ज्यादा पसंद थी। उसको जल्दी अमीर बनने का बहुत सवार था, इसीलिए उसने नौकरी छोड़ी और यहाँ लौट आई। यहाँ वो युवराज सिंह, युवराज को? युवराज देशमुख, इसके 4 गली आगे उसका घर है सर। और उसे भी जल्दी अमीर बनना था। एक दिन दोनों कहीं चले गए और फिर उससे कभी बात नहीं हो पाई। उनकी कोई लेटेस्ट फोटो होगी आपके पास? है तो नहीं, पर एक बार चेक करता। प्लीज चेक कीजिए। सर युवराज तो नहीं मिला, उसका घर बंद है। सर पड़ोसियों ने बताया कि युवराज काफी मेहनती और लोगों की मदद करने वाला है। बस गलती ये हुई कि 2 साल पहले वो सीमा को लेके भाग गया था और भागने के लिए पापा की वैन लेकर गया था। वैन की डिटेल्स निकाले? हाँ सर, बोल दिया। सर उसका एक दोस्त है मनोज शेखावत, वो भी उसी की तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसको भी ट्रैकिंग पे डाल दिया है, काफी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उससे। सर 1 मिलियन में 5 0 होते। गुड, वेल डन। इस इंटरव्यू का रिजल्ट तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। सर प्लीज सर, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। मेरी माँ और बाबूजी को मुझसे बहुत उम्मीद है सर। सर हम लोग बहुत गरीब हैं सर, अभी आपसे ही उम्मीद है बस। हाँ शरद बोलो। सर मैंने स्कैमस्टर्स का वीडियो भेजा है जिसने मेरा अभी इंटरव्यू लिया। हाँ देखा मैंने। ये सेटअप हिल रहा है,
ये अब मूव हो रहा है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये लोग कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं? यस सर, इसलिए इनका हर कॉल अलग टावर से कनेक्टेड था, इसलिए हम उनको ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। सर शायद ये पूरा सेटअप किसी व्हीकल में हो सकता है। हेलो, मैं साक्षी बात कर रही हूँ CWD के हेल्प डेस्क से। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। अब आप 6 लाख भर के अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले सकते हो। ये सारी साइट्स अचानक से डाउन कैसे हो गई? हेलो, ये साइट्स को अचानक क्या हो गया मनोज? अरे थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। पर पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पूछो वो कहाँ है? क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ है, निकलना पड़ेगा अभी। सर खबर मिली, वो वैन एक ढाबे के पास दिखी है। इस पूरी एरिया को अच्छी तरह से देखो, यहीं पर छुपे बैठे होंगे। अगर आज हमारे हाथ से निकल गए ना ये लोग, तो कभी हाथ नहीं आने वाले। हाँ बोलो। सर सीमा के फादर ने किसी के पास से सीमा और युवराज की एक फोटो ढूंढ निकाली है। जल्दी से फोटो मुझे भेजो। हाँ मैंने आपको मैसेज कर दिया है। सर इन स्कैमर्स ने अब तक कितने लोगों को ठगा है? देखिए अब तक इंक्वायरी जारी है, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं हम कि विक्टिम्स की संख्या जो है हजारों में है। ये स्कैमस्टर्स हर हफ्ते एक नए शहर में जाके लोगों को टारगेट करते थे। इससे जो पैसे मिले हैं हमें, हम विक्टिम्स को लौटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। युवराज और सीमा ने बताया कि मीता की मौत एक हादसा थी। दरअसल मीता ने सीमा को मार्केट में देख लिया था। इनके कुछ और भी गैंग मेंबर्स हैं जो लोगों के इंटरव्यू करते हैं। हम जल्दी उन्हें भी पकड़ लेंगे। आजकल की युवा जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही होनहार है, होशियार है, लेकिन अपनी होशियारी का गलत इस्तेमाल करके गलत रास्तों पर निकल पड़ते हैं वो लोग। और गलत रास्तों का इस्तेमाल करके लोग अक्सर क्राइम की तरफ ही बढ़ते हैं, जिसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। जॉब को लेके इतना नहीं सुनाते। तो आज मेरा बेटा हमने बहुत बड़ी गलती कर दी यार। ये जरूरी है, हमें ये करना ही होगा। मैं मरना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू लिव यार।
हमने डिसाइड किया था जो पहले जीतेगा वो पहले मरेगा। क्या गया? ऐसा कोई डर नहीं जो तेरा भाई ना कर सके। बता क्या डर है? वो लड़की दिख रही है, आज जाकर तू उस लड़की को प्रपोज करेगा। दिमाग खराब हो गया क्या? पता है वो कौन है? कौन है? नमिता सिंगल, विकी की गर्लफ्रेंड है वो। इसलिए तो इसके बस की नहीं है। क्या बस की नहीं है? अगर कर दिया तो क्या देगा? तो 1 महीने के लिए तेरे लंच का बिल मैं पे करूंगा। ठीक है, देख फिर। भाई, तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे डंप कर दिया क्या? तेरे अलावा आदित्य को डेट कर रही है? चल ना लंच खिला। चल ब्रो, मैं निकलता हूँ, अंधेरा होने वाला है, पापा का फोन किसी भी वक्त आता होगा। अबे फट्टू, इतना कौन डरता है अपने बाप से? अरे ब्रो, तू जानता है ना इसके बाप को, अगर ये 1 मिनट भी लेट हुआ तो अगले 20 मिनट तक उसे उस 1 मिनट का हिसाब देने में लग जाएगा। तुम लोग बैठो, मैं निकलता हूँ। चलो बाय। बाय। क्या बे हीरो, कहाँ है तेरा दोस्त? हाँ? हेमंत, तू ठीक है? हेमंत, अरे कुछ बोल हेमंत। हेमंत, हेमंत, ठीक है? हेमंत, बोल। अरे हीरो मत हेमंत। फर्स्ट रैंक से 3rd रैंक पे आने की पार्टी चल रही थी इतनी देर तक। क्या पूछ रहा हूं मैं? टॉपर से 3rd रैंक पे आए हो, अब 3rd रैंक से लास्ट रैंक जाने की प्लानिंग है तुम्हारी? रैंक रैंक रैंक, जब देखो तब रैंक। अरे बेटा, ये भगवान, रैंक दिखाई देता है तुझे? बच्चे को इतनी चोट लगी है वो नहीं दिखाई दे रही? बेटा तू चल मेरे साथ, चल। प्रशांत, क्या है ये? क्या है ये? ये तुम्हारे मार्क्स 600 में से 56 ओनली। अगर आंखों में थोड़ी सी शर्म बची हो तो हेमंत से कुछ सीखो। अरे जब नहीं आती उसे मेडिकल की पढ़ाई समझ में तो क्यों जबरदस्ती डॉक्टर बनाने पर तुले हुए आप? ये कुछ और भी तो बन सकता है। ये डॉक्टर ही बनेगा, एक बात ध्यान से सुन लो। मैंने भी तैयारी की थी भैया के साथ, वो डॉक्टर बन गए, मैं रह गया। डॉक्टर बनने के बाद क्या किया उन्होंने? हम सबसे मुंह मोड़ लिया। एटीट्यूड देखा उनका आसमान पर। मैं चाहता था ये नालायक डॉक्टर बने, उनके सामने ले जाके खड़ा कर दूं, तब बेइज्जती करूं उनकी। देख प्रशांत, तुझे डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, समझा? समझा? अरे क्या घूर के देख रहा है? हैं? जवाब नहीं देता है? अपनी हैसियत से ऊंचे स्कूल में नाम लिखवाया, कैसे दिन के लिए? अपनी हैसियत के हिसाब से सरकारी स्कूल में डाल देते। अच्छा, तो बाप से ज़बान लड़ाएगा? हट पीछे! बाप से ज़बान लड़ाएगा? सच्चाई बता रहा हूँ। आपको क्या लगा एडमिशन करवा दिया बात खत्म? सब मजाक बनाते हैं मेरा, भिखारी बुलाते। बड़े स्कूल में और भी बड़ी चीजों की जरूरत लगती है। क्या लगती है? ये लगती है ना? ये लगती है? ये लगती है? ये? अरे इतनी औकात नहीं है तेरे बाप की, समझा? आपकी औकात नहीं है इसलिए दूसरों की चीजों से शौक पूरे करना पड़ता है। आपकी तरह दिन भर दारू नहीं पीता हूं। जाए समझने की गलती मत करना।
तब मैं दिखाता हूँ तुझे अपनी मर्दानगी। हाँ, कितना बड़ा मर्द हूँ। अरे हेमंत बेटा, अरे तू तो मेरा बहादुर पोता है ना, इतनी सी डांट में इतना रो रहा है। अपने पापा की बात पे ना ज्यादा ध्यान मत दे, वो तो गुस्से में ऐसे ही कुछ भी बोल देता है। तू चाहे फर्स्ट आ, थर्ड आ या फेल हो जा, तेरी दादी तुझसे इतना ही प्यार करेगी बेटा। नहीं रोते, चुप हो जा, चुप हो जा। आदित्य, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे नहीं मिल सकता, भूल जाओ मुझे। पर क्या हो गया अचानक से? मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ आदित्य। प्लीज, मैं ये सब कुछ फर्स्ट टाइम फील कर रही हूँ। आई कांट लिव विदाउट यू आदित्य, प्लीज। नम्रता, मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्या हुआ। प्लीज मुझसे मिलना बंद करो। आदित्य, जस्ट लीव। ओए, ये क्या किया तूने? She loves you यार। देखे मन, तेरे साथ जो हुआ इसकी असली वजह वही है। इसमें नमिता की क्या गलती है? और अगर तुम लोग एक दूसरे को लेकर इतना सीरियस हो तो सभी पुलिस केस वगैरह भूल जाएंगे यार। गाइस, मुझे अकेला छोड़ दिया। आजा यार। चल जा, अब जल्दी जा, उसे मना। हेलो, हाँ आज तुम लोग ना घर जल्दी निकल जाना, मैं आज नहीं आऊँगा। मुझे लाइब्रेरी में टाइम लगेगा। चल बाय। याद रखना। भगवान, ये लड़का भी। नीतीश, नीतीश। क्या हुआ माँ? अरे क्या हुआ माँ? हेमंत अब तक घर नहीं लौटा, उसका फोन नहीं लग रहा, तुम आराम से घर में बैठे हो। जाओ जाके ढूंढो उसे जल्दी। नालायक लड़का है ना, सबको परेशान करके रखा हुआ उसने। मैं उसे वहां देखती हूँ। कहाँ चला गया ये लड़का? हटिए हम लोग, हटिए। सर, बॉडी से कोई वॉलेट, पर्स से आईडी नहीं मिली। बॉडी पर मल्टीपल स्टैबिंग के मार्क्स हैं, लेकिन जमीन पर कहीं भी एक कतरा खून का नहीं है। आसपास का पूरा एरिया स्कैन करो, अगर कहीं सीसीटीवी है तो उसकी फुटेज निकलो। सर कल एक फैमिली आई थी, मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी, सेम एज के बच्चे की। उस फैमिली को तुरंत शिनाख्त के लिए बोलो। यस सर। देखिए, हमें आप लोगों के दुख का अंदाजा है, पर इस केस को जल्द सॉल्व करने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। जी सर। आपको किसी पे शक, कोई दुश्मनी, क्या कोई ऐसा है जो आपके बेटे के साथ ये कर सकता है? मम्मा, काफी बड़ा हो गया है, इसकी शक्ल मुझ पे जा रही है कि नहीं? अरे ये आदमी कौन है? ये मेरे दूर का रिश्तेदार है बेटा। अरे रीमा जी, आप इसको सच क्यों नहीं बता देती कि आपकी शादी से पहले आपका और मेरा। हाँ, समझ गया ना बेटा तू? थप्पड़ मार तो नहीं मेरे को, इसको तो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। आप पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बेटा मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे।
मुझे आपको माँ बोलने में भी घिन आ रही है। नर्सिंग नहीं सर, हमारी ऐसी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हेमंत ने घर से जाने से पहले कुछ बताया था? वो कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, कुछ भी? नहीं सर, दरअसल पढ़ाई की वजह से मैंने उसको कल डांट दिया था, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर के घर से निकल गया। मुझे लगा कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो हेमंत के कोई दोस्त तो होंगे? हाँ, दोस्त हैं सर, प्रशांत, आदित्य। कहाँ रहते दोनों? कोचिंग से आने के बाद हम अपने अपने घर चले गए, फिर कुछ बात नहीं हुई। देखिए, जब से हेमंत के मर्डर की बात सुनी है, ये डरा हुआ है। आप लोगों को जो भी पूछना है बाद में पूछेगा। मुझे नहीं लगता ये जवाब देने की हालत में है। सर, हेमंत की मौत से प्रशांत को इतना गहरा सदमा लगा है कि किसी से बात तक नहीं कर रहा। हेमंत शाम को घर से निकला था, तो उसको जाते हुए किसी न किसी ने जरूर देखा होगा। एक टीम एक्टिव करो, पता लगाएं, शायद कोई ऐसा मिले जिससे हमें इस केस की सही डायरेक्शन पता चले। खबरों को एक्टिव करो। सर, हाँ बोल, क्या बात है? आदित्य, पुलिस तेरे घर भी आई थी क्या? हाँ। मैंने कहा था तुझे सुसाइड कर लेते हैं, पर तूने ही मुझे रोक दिया उस दिन। रुक, हम नहीं मरेंगे, हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। हेमंत तो गया, अब हमारी बारी। हमें पुलिस को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, तू पुलिस को कुछ मत बताना, वरना अपनी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। तो अब क्या करें? कौन सी अच्छी कंडीशन है हमारी? काम डाउन, तू कुछ तो स्टेप मत लेना, मैं सोचता हूँ कुछ, अपना मुंह बंद रखना। ठीक है सर, हेमंत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से हेमंत की मौत रात के 9:30 से 10:30 बजे के बीच दम घुटने की वजह से हुई है। उसके बाद उसे चाकू मारा गया था। सर, उसके शरीर पे चोट के निशान भी है, मारपीट के, जो कि कुछ महीने पुराने हैं। सर, शॉकिंग बात तो ये है कि हेमंत के प्राइवेट पार्ट्स पर डीप ब्रूजेस हैं। फिलहाल तो घाव भर गया है, लेकिन डॉक्टर का कहना यह है कि कुछ महीने पहले हेमंत के साथ फोर्स्ड अननेचुरल हुआ था। वो कह रहा था इस बच्चे के साथ। हेमंत के पेरेंट्स को बोलो। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। तेज जी, कोई गलतफहमी नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखा है वो फैक्ट है। ये हमारे लिए भी शॉकिंग था और सेंसिटिव भी, इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाकर बात करना मुनासिब समझा। क्या हेमंत ने आप लोगों से कभी भी कुछ शेयर किया था, कुछ बताया था इस बारे में? नहीं, अगर बताया होता तो मुझे तो इसमें आना भी नहीं था, तुम लोगों की वजह से फंस गया मैं बस। अबे बच्चा मत बन, माथे पर पिस्तौल रख के नहीं भेजा था तुझे, हमारे चक्कर में नहीं फंसा, तू समझा ना? हाँ तो तू तो वहां पर गाइस, हम तीनों इस प्रॉब्लम में फंसे। ये एक दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा सोचो क्या करना है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। हमें चैन से जीने दो प्लीज। अरे यार, रिदम तोड़ दिया मेरा। मैं तो बस यही देख रहा था कि अगला नंबर किसका है। बताओ बताओ, अगला नंबर किसका है? अभी तो बस एक ही गया है, अब दूसरे की बारी है।
छोड़ दिया, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। अकेले ही पाला अपनी बेटी को, लेकिन अब उसकी शादी है, अब तो मदद कर दो। कम से कम अब तो अपने बाप होने का फर्ज अदा कर दो। पहली बात तो वो मेरी बेटी नहीं है, और दूसरी बात दुनिया भर की शादी कराने के लिए मैंने एनजीओ नहीं खोल रखा। निकलो यहाँ से। तुम तो कुछ बोलो, एक माँ होकर दूसरी माँ के दर्द को तो समझो। मेरे पति को मुझसे छीन लिया, लेकिन अब मेरी बेटी को उसका हक तो दिला दो। वो तुम्हारा हक। निकलो यहाँ से। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं कोर्ट से अपनी बेटी का हक लेके रहूंगी, लेकिन याद रखना, जो दूसरों की कब्र पर अपनी खुशियों की इमारत बनाते हैं ना, वो कभी खुश नहीं रह पाते। गेट आउट। तू क्या कर रहा है? चल अंदर। जो कुछ भी जानते हो सच सच बता दो। जानते हो ना? हाँ साहब, योगेंद्र सर का एक अंडर एज लड़की के साथ में अफेयर था, और एक बार हेमंत ने भी देखा था उसे जब लाइब्रेरी में लेट हो गया था तब, और ये बात किसी ने कोचिंग के अथॉरिटी को बता दी। योगेंद्र सर को निकाल दिया गया। देख क्या रहा? चल निकल। कोचिंग में अफवाह फैल गई थी कि हेमंत ने अपने दोस्तों के साथ कोचिंग सेंटर में कंप्लेन की थी, और हेमंत के मौत के कुछ दिन पहले योगेंद्र सर ने हेमंत को धमकाया भी था। याद रखना। उठ बेटा। और साहब, उस लड़की के माँ बाप ने केतकीपाड़ा थाना में कंप्लेन भी की थी। पापा वो 500 रुपए चाहिए थे। रैंक क्या आई थी? 3rd ना? कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। जाओ जाके पढ़ाई करो। मम्मी वो 500 रुपए चाहिए थे, पापा नहीं दे रहे। तेरे पापा ने मुझे स्विस बैंक की चाबी दे रखी है, जब चाहूं जितना चाहूं तुझे पैसे देती रहूं। हाँ, और आप रोजाना सुबह सुबह मैगजीन लेके बैठ जाया कीजिए। ये नहीं कि थोड़ा काम में हाथ बटा दूं। ये लीजिए, भाजी काटिए। हेमंत, इधर आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, जा रहा हूँ बस। कितना चाहिए? क्या? अरे ऐसे चाहिए ना? अब 500 रुपए दे दो। हाँ, पकड़। देख, मैंने ना पंडित जी को दक्षिणा देने के लिए ये पैसे संभाल के रखे हैं। 1000 रुपए हैं, तू ले जा और जाके जी ले अपनी जिंदगी। हाँ? थैंक यू दादी। मेरा पगला बच्चा। लव यू, बाय बाय। हेमंत, 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 मुझे हेमंत चाहिए बेटा, मुझे हेमंत चाहिए बेटा। आ जाएगा। तुम संभालो, मैं फोन करता हूँ डॉक्टर। बाबू मुझे हेमंत ला दे बेटा। बाबू मुझे हेमंत चाहिए बेटा, हेमंत चाहिए मेरा बच्चा। सर, मैंने पियोन की बातों को वेरीफाई किया। वो लड़की जो टीचर योगेंद्र के साथ देखी गई थी, योगेंद्र के खिलाफ केतकीपाड़ा था, और तभी से ये टीचर योगेंद्र फरार है। योगेंद्र और उसके सारे रिश्तेदारों के फोन सर्विलेंस डाल। वो किसी न किसी से कांटेक्ट जरूर करेगा, और केतकीपाड़ा पुलिस से भी कांटेक्ट करो। उनसे कहो योगेंद्र की कोई भी इंफॉर्मेशन मिले हमसे शेयर करें। सर एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें हेमंत कैप्चर हुआ है। सर एक बार जूम करके दिखाएंगे? सर ये तो बद्री है सर। कौन बद्री? सर कुछ साल पहले मेरे घर पे काम किया करता था। पड़ोसियों को शक था कि ये चोरी करता है, लेकिन मैंने कभी नहीं माना था। मैं उसको काम पे रखा हुआ था। फिर एक दिन मेरे घर पे ही चोरी हो गई सर, तो मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। सर, हम बद्री के दोस्त और रिश्तेदारों को मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। साथ ही मैंने खबरियों को यह भी कहा था कि हेमंत के फैमिली मेंबर्स पर नजर रखें। देखिए सर, हमें क्या मिला, ये देखिए। हिस्ट्री शीटर से क्यों मिलूंगी? आप मेरे बच्चे की खूनी को पकड़ने के बजाय मुझ पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। उनकी याददाश्त जरा कमजोर हो गई, थोड़ी ताज़ा करवा।
अच्छा याद आया, ये है वो हिस्ट्री शीटर नर्सिंग। बोलिए, हेमंत को क्यों मरवा? भला मैं अपने ही बच्चे को क्यों मरवाऊंगी सर? तो एक हिस्ट्री शीटर से मिलने क्यों गई थी? बोलिए वरना हम बुलवाएंगे। आरती, बताती हूँ। सर, शादी से पहले मैं और नरसिंह एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरे फैमिली वालों को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया और उस समय मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे घर वालों ने कहा कि मैं नरसिंह के ऊपर झूठा इल्जाम लगाऊं। उस समय मैंने वैसे ही किया और उसके बाद नरसिंह को लंबी सजा हो गई। उसके बाद मेरे फैमिली वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती नीतीश से करवा दी। एक दिन अचानक नरसिंह मुझे मार्केट में मिल गया और मेरे साथ घर आ गया। और फिर वो मेरा वीडियो बना करके मुझे ब्लैकमेल करने लगा सर, और बार बार मेरे घर पे आने लगा। जिस दिन हेमंत का मर्डर हुआ उस दिन हेमंत घर पे जल्दी आ गया। हेमंत को बहुत गुस्सा आया और फिर वो मुझसे गुस्सा होकर के पता नहीं कहाँ चला गया और उसकी मौत की खबर मिली। कहीं ऐसा तो नहीं रीमा ने अपने अफेयर की बात छुपाने के लिए नर्सिंग के साथ मिलकर खुद ही अपने बेटे को मरवा दिया और अब हमारे सामने ड्रामा कर रही? योगेंद्र और बद्री का क्या स्टेटस? सर, बद्री की बहन यही नासिक में रहती है। आज सुबह भी उसने अपनी बहन को फ़ोन किया था। उसके बहन के घर को हम मॉनिटर कर रहे हैं। अगर वो दोबारा अपनी बहन से मिलने आता है तो हमारी गिरफ्त में होगा सर। गुड। और योगेंद्र? अभी भी अंडरग्राउंड है सर। जमीन खोदो और निकालो उसे बाहर। सर। सीसीटीवी फुटेज में हमें साफ दिखाई दिया था कि हेमंत के मर्डर वाली रात तू हेमंत के पीछे पीछे जा रहा था। उस रात काम से घर आया तो हेमंत को देखा, वो अपने ख्यालों में कहीं सड़क पर चल रहा था साहब। कहाँ जा रहा था वो? पूरा एरिया अच्छे से चेक करो। इतना सारा ब्लड, मतलब हेमंत का खून यही हुआ। और उस हमारा ये आईडी कार्ड हमें क्राइम लोकेशन से मिला। जिससे आप क्राइम लोकेशन बोल रहे, वो हमारा दोस्ती का अड्डा था। पिछली बार जब हम वहाँ गए थे, विक्की और उसके लड़कों ने आके हमसे मारपीट की। वहीं पे अब मैं दिखाता हूँ तुझे अपनी मर्दानगी। हाँ, कितना बड़ा मर्द हूँ। तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? और योगेंद्र से तुम्हारा क्या रहा? सर, मैं और कुछ नहीं जानता। मैं जितना जानता था मैंने आपको सब बता दिया। मैं सच कह रहा हूँ। जब से पैदा हुआ है नई नई मुसीबतें खड़ी करता जा रहा है। इससे अच्छा तो हेमंत की जगह ये मर गया होता। कम से कम ऐसी हरकतें देखने को तो नहीं मिलती। हेमंत की तरह आदित्य की बॉडी पर भी मल्टीपल स्टैबिंग मार्क्स हैं। सर, जिस तरह से इसे स्टैब किया गया है आसपास बहुत सारा खून होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो पूरे चांसेस है कि हेमंत की तरह आदित्य को भी खंडर के अंदर या खंडर के आसपास मारा गया हो। एक टीम बनाओ और उस खंडर के एरिया को अच्छी तरह स्कैन करो। सर,
विकी का क्या स्टेटस है? सर विकी एक जगह आता जाता रहता है, खबरी उसे जगह का पता चल गया है, बहुत जल्द हम उसे पकड़ लेंगे। ढूंढो उसे, वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। सर बड़ी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। राइट सर। सर मैं आपको सब सच बताता हूँ सर। सर वो हेमंत ने मुझे बुज़दिल बोला था सर। अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए मैंने। सर ये देख, हमें ये मिला है तेरी गाड़ी से और इस पे लगे ब्लड को हमने लैब भेज दिया। रिपोर्ट किसी भी वक्त आती ही होगी। अब बोल। सर मेरी आंखों में इतनी धूल चली गई थी कि मुझे दिखना बंद हो गया था सर। तेरी आंखों में धूल चली गई थी या तू अब हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है? कामले, ये तोता ऐसे सच नहीं बोलेगा। इसे जरा हरी मिर्ची खिलाओ तब सच बोलेगा। खिलाओ सर। मैंने किसी का खून नहीं किया है। संभालिए अपने, संभालिए। सर आदित्य को ना उसके शौक ने मरवाया। मैंने उसे बहुत मना किया था कि ये चमक धमक हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, और उस मेरी एक बात नहीं मानी। ऐसी क्या बात थी? मैं कुछ समझा नहीं। सर बचपन से ही ना उसका आवारा दोस्तों के साथ घूमना फिरना था, और जब उसकी दोस्ती ना हेमंत के साथ हुई तो हमने सोचा अब वो सुधर जाएगा, पर उसे बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाना था, वीडियो बनाना था। अरे मैंने उसे कहा ये हमारी हैसियत नहीं है, और जब कोई आदमी अपनी हैसियत से ऊंचा उड़ता है ना तो उसके पंख तो जलेंगे ही, और वही हुआ उसके साथ। आज आदित्य नहीं है। सर हेमंत और आदित्य के कातिल दो अलग अलग हो सकते हैं। What? जी सर, शायद आदित्य का कातिल चाहता था कि दोनों मर्डर एक जैसे लगे, इसलिए उसने आदित्य को वैसे ही मारा जैसे हेमंत को मारा गया था। आदित्य के फादर की बात सच तो नहीं? क्या आदित्य ने बड़े बड़े शौक पाल रखे थे, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखता था। उन्हीं ख्वाबों को पूरा करने के चक्कर में आदित्य ने कोई ऐसी गलती कर दी जिसकी सजा उसे और उसके दोस्त हेमंत दोनों को भुगतनी पड़ी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यार। ये जरूरी है? हमें ये करना ही होगा। और दोनों के मर्डर हो गए। सर अगर ऐसा है तो प्रशांत की लाइफ को खतरा हो सकता है। अपने दो लोगों को शादी वर्दी में प्रशांत के घर के बाहर तैनात करो। वी कांट टेक रिस्क। राइट सर। लेकिन सर इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मर्डर्स दो अलग अलग लोगों ने किए हैं। पाटिल, हो सकता है कि शायद कोई ये चाहता हो कि हम आदित्य और हेमंत दोनों मर्डर केसेस को अलग अलग समझें और प्रशांत से हमारा ध्यान हट जाए, पर हम किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं करेंगे। एज ऑफ नाउ हम यही मान के चलते हैं कि वो दोनों मर्डर केसेस आपस में कनेक्टेड हैं। देखते हैं कनेक्टेड निकलते हैं नहीं। विकी कुछ बोला? मुंह नहीं खोला सर, एक ही रट लगा बैठा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सर ये आदित्य की कॉल डिटेल्स है। सर उसने मोस्टली कॉल दोस्तों को ही किए थे। कुछ कॉल नमिता नाम की एक लड़की को है जिससे उसकी लंबी बातचीत होती थी। सर उसका लास्ट कॉल भी इस नमिता को है। मिलना पड़ेगा नमिता से। हाँ सर, आदित्य मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। क्या आदित्य की किसी से कोई प्रॉब्लम थी? मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने उसको और उसके दोस्तों को ये बात करते हुए सुना था कि उन्हें किसी को 1-2 लाख रुपए देने हैं। अगर हम तीनों 1-1.5 लाख रुपए जमा कर लेते तो शायद हम हेमंत। जो तीनों मिलकर जमा कर रहे थे सर। बोलो प्रशांत। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अगर आपको कुछ भी पता है तो सच सच बता दो, क्योंकि अगर आपने कुछ भी छुपाया तो हो सकता है उनके अगले शिकार आप हो। वो कौन था जिसे आप लोग पैसे देने गए थे? पेपर्स का 50,000 लगेगा और एडवांस पेमेंट चाहिए, वो भी कल तक। और हाँ, पेपर्स एग्जाम के 1 दिन पहले ही मिलेंगे। ओके? डन। लेकिन पेपर्स फेक तो नहीं होंगे ना? और अगर पेपर फेक हुए तो सारे पैसे वापस? 5 साल से यही कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। ये लो पकड़ो और एंजॉय करो। पकड़ो यार। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। सब पास हो गए। ओके? Cheers!
कोल्ड ड्रिंक पीते ही हम सब बेहोश हो गए और जैसे ही हमारी आंख खुली तो हम सब बेड पर नंगे लेटे हुए थे। हमारे साथ एक लड़की भी थी और कोई हमारे फोटोज और वीडियोस लेने लगा। फिर वो चिंतन हमें फोटोज दिखाकर ब्लैकमेलिंग करने लगा। कहने लगा कि वो लड़की जो थी वो माइनर थी, अगर हम पुलिस के पास गए तो पुलिस हमें ही पकड़ेगी। हम डर गए तो हमने उसे पैसे भी दिए, पर दिन ब दिन उसकी मांग बढ़ती जा रही थी। उसने हमसे 5 लाख रुपए मांगे। फिर आदित्य ने कहा, अगली बार जब हम उसे इंस्टॉलमेंट लेने के लिए बुलाएंगे हम उसका मर्डर कर देंगे। तू पागल हो गया क्या? एक तो तेरे कारण हम लोग इस झमेले में फंसे हैं और तू कह रहा है कि हम जाकर उसका मर्डर करते हैं। मैं ये नहीं करने वाला। क्या ये मुमकिन है कि आदित्य ने मारने के लिए बुलाया चिंतन को? अगली बार जब हम उसे इंस्टॉलमेंट लेने के लिए बुलाएंगे हम उसका मर्डर कर देंगे। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। चिंतन आदित्य पे हावी हो गया, उसने आदित्य को मार डाला। पॉसिबल है हाँ चिंतन, आदित्य को तो इसलिए मारा क्योंकि पुलिस के पास जा रहा। हेमंत को क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा सर। वो जब तक जिंदा था तो मुझे ही फायदा था, उसके मरने के बाद तो मेरा नुकसान हुआ है। नफे नुकसान की काफी फिक्र है इसको। पाटिल इसका हिसाब किताब ठीक करो। सर देखो, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने उसे नहीं मारा। मैं सिर्फ उसे ब्लैकमेल कर रहा था ताकि वो जल्द से जल्द पैसे दे दे मुझे। हेलो, क्या? इस ब्लड को आदित्य के ब्लड से मैच करवा के देखो। आदित्य की बॉडी जब हमें मिली थी तो उसने एक जूता पहना हुआ था और दूसरा जूता यहाँ पे है। कंफर्म करवाओ, क्या जूता आदित्य का ही है? अगर ये जूता और खून आदित्य का है तो मतलब आदित्य और हेमंत दोनों के मर्डर्स यहीं हुए। लेकिन बॉडीज हमें मिली वहाँ पर, तो जाहिर सी बात बॉडीज को डंप करने के लिए किसी न किसी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ होगा। पाटिल, हमारे जितने भी सस्पेक्ट्स हैं और इस केस से जुड़े हर शख्स की जिसके पास भी गाड़ी है, सबकी गाड़ियों की फोरेंसिक जांच करवाओ। सर। क्यों मारा बच्चों को? सर मैं क्यों मारूंगा बच्चों को? वो तो मेरे अपने बच्चों जैसे थे। अपने बच्चों की तरह थे लेकिन अपने बच्चे नहीं थे, इसलिए मार डाला। फॉरेंसिक टीम तुम्हारी उस गाड़ी की स्कैनिंग कर रही है जिसमें तुमने दोनों बॉडीज को ले जाकर डंप किया था। अब इससे पहले कि हम तुम्हारी स्कैनिंग शुरू करें, सच क्या है बोल दो। मैं नहीं मारा उन्हें। अच्छा, हेमंत को कैसे मारा? जब मैं वहां गया तो वो खंडर में था। मैंने जाते ही उसकी पीठ पर हमला कर दिया और चाकू से गोद कर चाकू के वार से वो मर गया। तुमने हेमंत की पीठ पर चाकू से वार किया और उससे वो मर गया? पाटिल, हमें पता चल चुका है तुम किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। सर उससे कुछ मत कीजिए। उससे जो भी कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ, बेवकूफी में हुआ। जब उसने मुझे बताया कि उसने उसे मार दिया है। पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे लेकिन मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था और दूसरी तरफ वो हेमंत, वो पढ़ाई में बहुत तेज था। उसके कारण मुझे घर पर मेरे पापा से रोज डांट पड़ती थी। मुझे डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। मैं परेशान हो गया था। पापा की डांट से बचने के चक्कर में मैं चिंतन के झांसे में आ गया। एक तरफ पापा की डांट और दूसरी तरफ चिंतन का ब्लैकमेलिंग। मेरी लाइफ हेल हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं किसी का मर्डर कर दूंगा तो मुझे पुलिस जेल में डाल देगी। उसके बाद मुझे पढ़ाई से भी छुटकारा मिल जाएगा। मैंने जाकर हेमंत को मार दिया।
घर लौटने के बाद मैंने सोचा कि मैं अगले दिन पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा, लेकिन पापा को सब पता चल गया। आदित्य को क्यों मारा? हेमंत की बॉडी डंप करने के बाद मैंने प्रशांत और आदित्य को फॉलो करना शुरू किया। फिर एक दिन मैंने उन दोनों को बातें करते सुना। वो पुलिस के पास जाने की बात कर रहे थे। तुमसे एक नहीं, दो गलतियां हुई। पहली गलती ये कि हेमंत की मौत पीठ पर चाकू घोंपने से नहीं हुई थी, बल्कि दम घुटने से हुई थी। हेमंत पहले ही मर चुका था, लेकिन तुम्हारे बेटे प्रशांत को लगा कि वो जिंदा है, इसलिए उसने उसकी पीठ में चाकू घोंपा बार बार। और दूसरी ये कि तुमने अपनी मर्जी, अपनी इच्छाएं अपने बेटे ऊपर थोपी। अगर अपने बेटे को बचाने की बजाय तुम उसी वक्त पुलिस के पास आए होते, आज आदित्य जिंदा होता। बच्चे हों या बड़े हों, दोनों का आपस में बात करना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे किसी परेशानी में फंसे हों, किसी प्रॉब्लम से दो चार हो रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपने बड़ों से, अपनी फैमिली से उसे डिस्कस करें। और बड़ों को भी चाहिए कि बच्चों की उस सिचुएशन को समझें, उस गलती को समझें और उसे एक्सेप्ट करें, उसे गाइड करें। गलतियां हम सबसे होती हैं, लेकिन ऐसी कोई गलती नहीं जिससे सुधारा ना जा सके।